स्वागत है सारा अज के देश प्रदेश प्रोग्राम के माफ़ी चाहांगे अज असी लाइव नहीं कर पा रहे। ਉਹਦਾ एक बहुत बड़ा कारण है कि सवेरे जो प्रदीप जी ने USA नाफसा जाना है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और चैनल ने भी टैक्नीकल कुछ रुझेवे सीगे, बट निराश नहीं होना। अज का शो काफ़ी मेरे ख्याल बच्चों लिए लाहेवंद रहूगा क्योंकि +2 BA के रिजल्ट्स कई के आ गए, कई के आने वाले ने। उन्होंने असीं अज इंडिया तो बाद वीज़े तो बाद PR सैटलमेंट के प्लान्स ने जो देने, कुछ टिप्स देनी, खास तौर पर तुसीं साडे नाल जुड़े रहोगे। कंट्रीज़ होंगे आस्ट्रेलिया और कैनेडा जोड़ा है मैंबर और गैसट जोड़े मेरे अज दो ने भागों के प्रोग्राम में असीं वंडांगे। और ये निराशा नहीं देखनी मन दे विच कि कॉल्स जी असीं कित्थे लावांगे। प्रदीप जी की समुची टीम इस वक्त बैठी है, सारे डिपार्टमेंट्स बैठे ने, कॉल करके तुसीं किसी तरह का कोई सवाल पूछ सकते हो। शुरुआत करांगे जी। सब तो पहले जसलीन तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी इस प्रोग्राम के विचों। प्रदीप जी मेरे नाल ने वेस्टमिंस्टर तो। प्रदीप तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा जी मैं। प्रदीप पहले मैं तुहाडे वाल आऊँगा, एक रस्मी जो सवाल पूछना चाहूँगा। रिजल्ट्स आ रहे हैं इस वक्त पंजाब के, हरियाणा के या बाकी स्टेट्स के। बच्चा जो तुहाडे कोल आउंदा है काउंसलिंग लैण, एक बच्चा जिहड़ियां कहने कि किसी चीज़ बारे रिसर्च करके विदेश जाने वास्ते वो रिसर्च कर रहा है, जां मैं एक चीज़ को थोड़ी जी प्रमोट करनी चाहूँगा। पंजाब दे विच या हरियाणा च एक पिरत पै गई है कि बच्चा +2 या BA तो बाद अगे पढ़ लैंदा, जॉब चले जाता सरकारी या प्राइवेट दे विच, जां पिता पुरख जिहड़े किते ने किसी भी कुर्सी ते बैठ जाना, दुकान दे विच बैठ जाना या खेतीबाड़ी कर लेनी, उन्होंने संभालदा सी पहलां, वो घटते जा रहे हैं। सरकारी जॉब घटती जा रही है, प्राइवेट दे विच एक्सप्लोटेशन है, बच्चों को एक बचती जी ऑप्शनस है वो रह जाती है विदेश जी। दुख इस चीज़ का साडे एक्सपर्ट्स ने इस करके असीं बुलाने हैं कि विदेश जाना जिहड़ा एक वर्ड है वो अपने आप दे विच ये रह गया कि किसी देश का बॉर्डर टप के जहाज़ लैके उत्थे पहुँच जाना। बट अज असीं जिहड़ी टिप्स तुहानूं देवांगे कि इत्थों जाण वेले जिहड़ियां चीज़ां तुसीं नाल लैके जांदे हो, चाहे पासपोर्ट हैगा, चाहे तुहाडे IELTS सर्टिफिकेट है, जो भी चीज़ है या वीज़ा भी है इवन, वो तुहानूं उत्थे जिहड़ा है सैटलमेंट प्लान दे विच सपोर्ट करता है। थोड़ी जी तुसीं साडे नाल जुड़े रहना है लगातार। पर पहला मैं सवाल पूछूंगा कि BA और +2 के जोड़े बच्चे ने तुहाडे कोल आउंदे ने, जिहड़े अवेयरनैस वध रही है इस चीज़ की कि जिहड़ी विदेशों के पढ़ाई है, पढ़ के प्रैक्टिकली इत्थे भी असीं काम कर सकते हैं जां उत्थे भी सैटलमेंट कर सकते हैं। मैं एक दिन पहले भी एक शो च वर्ड यूज़ किया कि PR की असीं गल नहीं कर रहे, सैटलमेंट वो की हुंदी है कि तुसीं अपनी जिंदगी चों मुकाम हासिल कर लिया जिस दे वास्ते तुसीं मेहनत कर रहे सीगे। बच्चे आउंदे ने जदों तुहाडे कोल, तुसीं हरियाणा भी देखदे हो, पंजाब भी देखदे हो, ये बच्चों का मुद्दा है कि विदेश जाके वापस पढ़ के आना जां उत्थे सैटलमेंट प्लान लेके जाने हैं जां वीज़ा तो अगे नहीं पहुंचे सी। देखिए इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। स्टूडेंट जो चाह रहा है आज की डेट में कि बस कैसे न कैसे बॉर्डर टप लूं, पहुंच जाऊं और अपना डॉलर यूरो जो भी कमाना है वो कमाने लग जाऊं। मतलब इतना बुरा हाल है मार्केट में, और आप देख भी रहे होगे न्यूज़पेपर में। आज भी मैं मेरे एक व्हाट्सएप पे ग्रुप में आया होता है 20 लाख रुपए विदेश जाने के नाम पे ठगे। और अभी रास्ते में, अभी ये जसलीन भी बता रही थी, उनके जसलीन आपको बताएगी, एक स्टूडेंट आया हुआ था सेक्टर 8 चंडीगढ़ में, कोई कंसल्टेंट बैठा है, उसने उससे 6 लाख रुपए ठग लिए। वो जसलीन का पार्ट आएगा जब जसलीन बताएगी उस स्टूडेंट के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें लगती हैं कि भाई जो स्टूडेंट है वो बाहर जाना चाहता है, सिर्फ स्टूडेंट वीजा ये सोचते हैं कि बस एक बार स्टूडेंट वीजा लग जाए, ये एक रास्ता है, वहां जाके बस PR हो जाऊं, सेटल हो जाऊं, पढ़ूं ना और सिर्फ एंड सिर्फ डॉलर कमाऊं। यही एक रीजन है जिस कारण से हमारा नॉर्थ इंडिया या इंडिया बदनाम हो रहा है। वीजा रूल्स डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, 10% 20% मैक्सिमम बोल सकता हूं जो स्टूडेंट रिजल्ट करके आते हैं। अदरवाइज ये सोचते हैं कि भाई चलो कि मैं बस IELTS कर लूं कैसे न कैसे करके। इवन के ये भी नहीं पता होता IELTS के लिए सेंटर कौन सा अच्छा है क्या नहीं है, बस कैसे न कैसे हो जाए। फंड भी एजेंट कर देगा, एजेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इवन के वी आर द एजुकेशन कंसल्टेंट, तो स्टूडेंट्स के लिए हम एजेंट है। वीजा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो हम कबूतरबाज हो जाते हैं। तो बस एजेंट ही या स्टूडेंट कंसल्टेंट ही 1.5 लाख 2 लाख रुपए लेके मेरे फंड्स कर देगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता कि मुझे किस कोर्स में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए। इवन के बड़े बड़े मोबाइल्स एंड्रॉइड, व्हाट्सएप, फेसबुक हमेशा चैट्स पर रहेंगे, लेकिन जब रिसर्च की बात आती है तो सिर्फ 10 या 20% बच्चे हाथ रेज करते हैं कि यस मैंने रिसर्च की है जी। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे नॉर्थ इंडिया में। और इसके लिए अगर एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, उससे ज्यादा स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है। बहकाने वाला चाहिए, पागल बनाने वाला चाहिए। बहुत से लोग बैठे हैं मार्केट में, लोग बनते हैं, यही एक रीजन है। जी तुसी गल की, मैं इहदे नाल 2 चीज़ां एड ऑन करनी जा रहा है इस वक्त। एक प्रदीप जी ने मुद्दा छोटा जिहा फड़िया पर बहुत बड़ा भखमा है कि असीं जो विदेश जाने हैं डॉलर के पिछे दौड़ते हैं, पढ़ाई नहीं करते। मैं एक सवाल बच्चे को पूछ रहा, मैं एक दिन पहला भी शो के सवाल पूछा सी। एक नहर होंगी है, जो नदी कह लो, हरियाणे वाले बच्चों को पंजाब वाले नदियों का भी पता होगा, नहर भी लंघदियां साडे विच। जो असीं पार करना होंदा असीं पुल तो जाने, जे पुल के उपर तुरते रहांगे तो असीं पार कर जाने, जे असीं
ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਜਸਲੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਰ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕੱਢੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਟੋਰੀ, ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਾਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਕਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਸਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਫਾਈਲ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓਗੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ, ਫੰਡ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਜੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਸਲੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, TT ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੰसल्टेंट क्यों ले रहा? चीटिंग और विचों ਜਿਹੜੇ डॉलर खाने ਉਹਦਾ मामला सिर्फ मार्केट में अगर एक अच्छा काम करने वाला है तो 10 बंदे ऐसे ही बैठे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, और पैसे के बल पे चाहे ऐड दे के या कैसे न कैसे बच्चे को बहका के एक ऑफिस में, आज की डेट में देखो हमारा जो बिजनेस वो हाई वॉल्यूम बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, शो ऑफ का बिजनेस है। तो जब एक बच्चा अच्छे एक ऑफिस में जाता है तो उसको लगता है कि वो बस यही मेरा काम बनने वाला है। अगर मैं जसलीन के जो केस की बात करूँ तो उस केस में 7 साल उसका गैप था उस बच्चे का। 7 साल के गैप वाले बच्चे का कनाडा ऑस्ट्रेलिया वीजा के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर उसके कुछ हाथ पैर भी ना हो, उसने कोई काम भी ना किया हो तो। हाँ, उसने काम किया हो तो चलो एक अलग बात है कि भाई एम्बेसी को हम जस्टिफाई या यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगेन यही है कि हाई वॉल्यूम बिजनेस है, एडवर्टीजमेंट कर लो, फेक कमिटमेंट कर लो, बहका लो, उसके बाद पैसे फड़ लो, फिर किसी की जेब में पैसे डाल के वो पैसे मिलने मुश्किल होते हैं। आप मेरी जेब में डाल के निकाल के दिखाओ पैसे, बिल्कुल ठीक है। तो वही चीजें हो रही हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले भी बताया, मैं अभी बता रहा हूँ, तकरीबन 7 साल पहले की बात है, मेरा 12 साल का करियर हो गया, 7 साल पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में एक ऐसा कंसल्टेंट बैठा था, AIP 3-4 बच्चों के प्री वीजा दिखा के न्यूजीलैंड के कम से कम 30 बंदों के पैसे फड़ के भागा, तकरीबन करोड़ों रुपए का घोटाला कर गया। जलंधर में अभी एक हुआ है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए,
3 से 4 करोड़ रुपए लेके भाग गया। बिल्कुल कंसल्टेंट। उसके बाद अभी भी एक कांड हुआ है जिस बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, किया। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उस केस में कितनी सच्चाई, कितना क्या गम है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स तो है। तो वही चीजें जैसे जसलीन ने बताई, और भी चीजें बहुत सी हो रही हैं कि मतलब अगले पे इतना फेथ कर लेते हैं, मतलब अगले के ऊपर गिर जाते हैं जाके, लो जी लो आप ही मेरे भगवान हो। जब तक ऐसे करोगे भैया ऐसे ही ठगे जाओगे, सीधी सी बात है। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, हर एक आपका पैसा है, आपके पैसे की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स ने वो पैसा इकट्ठा किया है। हमें तो कोई 10,000 रुपए सर्विस चार्ज मांगते वो नहीं देते, और लोगों के अकाउंट में 40-40 लाख रुपए। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੋੜਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰਪ ਵੱਲ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫੜ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਕੇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 100-200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ विदेश जाने के दरवाजे ने खुल सकते हैं। बाकी डिटेल प्रदीप जी दसेंगे। जी देखिए, जैसे कि सबको पता है कि वी आर स्पेशलिस्ट इन आइल्स आल्सो। जैसे स्टडी वीज़ा में हमारा अच्छे लेवल पे हम एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, वैसे हमारा आइल्स भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है और तकरीबन हज़ारों लाखों बच्चों को हम अब्रॉड भेज चुके हैं उनका आइल्स क्लियर करा के। इसी चीज़ को देखते हुए हमने अम्बाला से स्टार्ट किया है, एक टेस्ट रखा है जिसका नाम है आइल्स रियलिटी टेस्ट। ये आइल्स रियलिटी टेस्ट क्या है, सिर्फ आपने 200 रुपये खर्च करने हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपना पेपर देना चाहते हैं, चाहे वो IDP से देना है चाहे ब्रिटिश काउंसिल से देना है। आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा सिर्फ 200 रुपीज में। ये 200 रुपीज भी हमने इसलिए रखे हैं ताकि जो अगर हम कहीं फ्री चीज वर्ड यूज कर देते हैं तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या फ्री है। तो 200 रुपीज आपने पे करने हैं। BC ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल पर्सन आपका टेस्ट लेंगे वेस्टर्न ओवरसीज के वेन्यू में 3 जून को, जो कि शनिवार पड़ता है, सुबह 10 बजे। कितनी तारीख तक बुक करवा सकते हैं बंदे? ये 1 तारीख तक लाइन खुली हुई है, 1 तारीख तक अपना डेट बुक करा सकते हो, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग सेम उसी पैटर्न में होगा। अम्बाला, पहले अम्बाला, फिर उसके बाद चंडीगढ़ कराएंगे। अभी अम्बाला की डेट फाइनल हुई है 3 जून। अगेन बताना चाहूंगा, सुबह 10 बजे 1 तारीख तक आप अपनी डेट बुक करा सकते हो, अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का पेपर सेम डे भी हो सकता है, 1 दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। और 7 तारीख को हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इसमें आपको सेम वही माहौल मिलेगा, सेम वैसा ही पेपर होगा, सेम वैसी ही मार्किंग होगी, सारी की सारी नर्वसनेस आपकी खत्म होगी। आपको रियलिटी पता लगेगी कि फाइनल एग्जाम में पेपर कैसे होता है। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ है ना। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਹੋਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ एग्जैक्ट बेंचमार्क पता लगेगा, एग्जैक्टली आपको पता लगेगा आप कितने पाने में हो। अगर आप 7 बैंड के लायक हो तो 7 बैंड की आपकी मार्किंग होगी। अगर आप 6 बैंड है, 5 है, 4 है, 3 है, जहां स्टैंड करते हो आपको आपकी मिरर दिखाई जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप पंजाब में कहीं से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हैं, चाहे जम्मू से करते हैं, चाहे चंडीगढ़ से करते हैं, या हरियाणा, दिल्ली, जहां से भी कर सकते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो ये 3 जून का पेपर आके जरूर दीजिए। इसमें आपको रियली पता लगेगा कि एग्जैक्टली आप कहां पे स्टैंड करते हैं। एक जो फाइनल एग्जाम की फीस होती है वो 11,800 रुपये है, और 11,800 रुपये थोड़े भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं, लेकिन बहुत मैटर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। भैया 11,800 खराब नहीं करने, सिर्फ 200 रुपये पे करना है, आपको एग्जैक्टली पता लगेगा आप स्टैंड कहां करते हैं। 3 जून अगेन सुबह 10 बजे, दिन शनिवार, अंबाला वेस्टर्न ओवरसीज का वेन्यू। उम्मीद करांगे कि हुण ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੂਮਿਕਾ बननी है +2 और BA ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ। मैं थोड़ी जी चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट कितने कितने होती है। देखो सर, बहुत बुरा हाल हो रहा है, मुझे तो बड़ा मतलब शर्म फील हो रहा है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। अभी तो ऐड ऐसे आने लगी विदाउट आइल्स 5 बैंड 5.5 बैंड, और इवन के मैं पहले बता चुका हूँ कि 10% 15% से ज्यादा रिजल्ट्स नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स का। बच्चों के 80% मार्क्स, जो बच्चा 80-70% मार्क्स ले सकता है तो 6 बैंड भी आराम से ले सकता है मेरे हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को अच्छी टीचिंग नहीं मिली, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो बच्चे के 5.5 रह गए, लेकिन अगर बच्चा एफर्ट करे तो वो ले सकता है। मैं अगर अपने भतीजे की बात करूँ, 3 बार पेपर देकर 6.5 बैंड आए थे सर। जी, तो ये डिपेंड करता है सर। अगर आप 65-70% नंबर ले सकते हो तो आप 6 बैंड भी ले सकते हो। पहली तो ट्रेजेडी ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया बंद हुआ है या न्यूजीलैंड बंद हुआ है, मुझे लगता है कि हम सारे मिलकर ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को भी बंद करने वाले हैं। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया तुसी। कनाडा को भी बंद करने वाले हैं। 2009 ਚ ਸਰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। न्यूजीलैंड च विदाउट आइल्स गए बच्चे वापस आ चुके हैं, इको देश बचे ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਹੁਣ। अब उसको भी उसका भी मलियामेट करेंगे ये लोग सारे मिलके। अब तो जो वो बोलते हैं ना कि हमारे हरियाणवी और पंजाबी जब एक चीज के पीछे लगते हैं ना, तो बस जब तक वो बंद नहीं हो लेते ना, उसका पीछा नहीं छोड़ते। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਿਰੇ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ कनाडा ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ करना है। देखिए, अब मैं आता हूँ आपके मेन क्वेश्चन के आंसर पे। एक बच्चे का मैक्सिमम खर्चा कितना आ सकता है? देखिए दोस्तों, 2.5 लाख से लेके 3.5 और 4 लाख रुपए तक 6 महीने की फीस है। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ जी जीआईसी ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। देखिए, आपका स्कोर आया, आप इनरोल हुए किसी भी कंसल्टेंट के पास। पहली बात, कुछ कॉलेजों की एप्लीकेशन फीस होती है, कुछ की नहीं होती। वो भी $100-200 $100 से ज्यादा नहीं है, $130 $150 से तो ऊपर है ही नहीं किसी की। 6-7 हजार रुपए का, मैक्सिमम 8 हजार रुपए की गेम होती है। तो और बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस भी ऑफर लेटर देते हैं। यहाँ भी लोग करते हैं कि जी आपके पैसे लगेंगे। शुरुआत यहाँ से होती है, डबल पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल। और बल्कि रजिस्ट्रेशन भी 25-30 हजार से नीचे बहुत से कंसल्टेंट नहीं करते हैं। तो सर एप्लीकेशन फीस कहीं फ्री है, कहीं लगती है, लगेगी भी तो 7-8 हजार। जिस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੈਰ ਪਾਇਆ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ उस दिन से इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, सब कुछ स्टार्ट हो गया। 30,000 ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, 5 ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਠੱਗੀ। जी जी। दूसरी बात आती है, जब आपका ऑफर लेटर आता है, ठीक है, साथ साथ में ऑफर लेटर आने के बाद जीआईसी अप्लाई होता है। जीआईसी भी ऑनलाइन स्टूडेंट की आईडी से 1 घंटे के अंदर अप्लाई हो जाता है, 1 घंटे के अंदर उसका अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर उसमें फीस जाननी होती है, वो फीस भी, बल्कि मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्यूशन फीस और जीआईसी किसी भी स्टेज अभी मत पे करो। पहले आप अपना मेडिकल कराओ। जैसे ऑफर लेटर आता है, चाहे कंडीशनल है चाहे अनकंडीशनल है, पहले आप मेडिकल कराओ। यहाँ बहुत सी समस्या होती है, कई बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस या कुछ ऐसी चीज निकल जाती है। 0.1% या 1% ऐसे केसेस होते हैं जिनके मेडिकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, जिससे उसका बच्चे का रिजेक्शन आना ही आना है, उसका वीजा नहीं लग रहा है, बल्कि डॉक्टर बता देते हैं कि भाई आपको मेडिकली प्रॉब्लम है, जैसे टीबी होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फीस पे करने से पहले अगर आपके पास टाइम है तो पहले मेडिकल करा लो। चाहे आप लोकल डॉक्टर के पास करा लो, जी मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है। कहीं आप कॉलेज को फीस दे रहे हो, उधर जीआईसी दे रहे हो, जाने में भी पैसे लगने, आने में भी लगने, आपको 70-80 लाख रुपए का वैसे खराब हो जाएगा। और एक चीज ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਓਗੇ या रिफ्यूज होगा ਤਾਂ फीस वापस जी जी, फीस आपकी वापस तभी होगी जब आपका रिफ्यूजल आएगा। तो पहले मेडिकल करा लो। अब सेकंड बात आती है, जीआईसी ओपन हो गया, उधर से आपका ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर में इनवॉइस क्रिएट होता है, उसमें बैंक की डिटेल्स होती है, लिखा होता है कितनी फीस आपने पे करनी है। आप सर वो फी पे करने से पहले भी कॉलेज का जो वेबसाइट है, वेबसाइट्स पे जाओ, कोर्सेज पे जाओ और पता करो इसकी फीस कितनी है। तो वो फीस सिर्फ 6 मंथ की आपने पे करनी है, वो पे करोगे। उधर से आप जीआईसी पे करोगे, जीआईसी में $10,000 है, प्लस $200 बैंक के चार्जेस है, $30 यहाँ से ट्रांजेक्शन चार्जेस है। $10,230 मैक्सिमम 5.25 लाख रुपए की गेम है। 8700 रुपये सर मेडिकल का है, सिर्फ 8700 रुपये ये, और सॉरी मेडिकल का 8700 रुपये एम्बेसी फीस है, 6500 रुपये मेडिकल का है। सिर्फ ये खर्चा है सर, 9.5-10 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है। कंसल्टेंट आपसे 20-25 हजार 30 हजार मांगता है, खुशी से दे दो वीजा आने के बाद, लेकिन आप किसी को 5 लाख दे रहे हो, सॉरी प्लीज। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਲੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕਰੋ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਅਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ 4 ਜਗ੍ਹਾ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪੈਕੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਜਾਣੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ, ਉੱਥੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਕਿਸ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ? ਸਰ ਪੈਕੇਜ, ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਪੈਕੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੱਟਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 20 ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, 15 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ 7 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 3500 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 6500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ 29200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 35 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਸਲੀਨ, ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫੰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਚਲੋ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਸਲੀਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਲੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਲੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ बैंक अकाउंट खुलवाया थी वो क्लोज हो गया। अभी भी जो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो बच्चे एजुकेशन लोन लेके आ रहे हैं तो डिसबर्समेंट लेटर में स्पेशली आज की डेट में मोस्टली हाई कमीशन या कॉलेज ये मांगने लग गया है कि आप ये लिख के दो कि 6 महीने की फीस इसमें से पे करिए, रेस्ट फी भी एजुकेशन लोन में से पे करोगे। ये चीजें एम्बेसी मांगना स्टार्ट कर चुकी है जी। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, BA ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, PR ਨਹੀਂ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ जी। देखिए सर, पहला स्टेप यही है कि भाई आज मैंडेटरी है, अगर आपने किसी अच्छे डेवलप कंट्री में जाना है तो वेस्टर्न ओवरसीज स्ट्रॉन्गेस्ट है आइल्स में, जैसे कि हम वीजा में अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा है जो कि 3 जून को अम्बाला सिटी में दिन शनिवार सुबह 10 बजे है। इस टेस्ट का फायदा ये होगा, आपने सिर्फ 200 पे करना है और 11,800 रुपये सेव करने हैं। 11,800 सेव करने का मतलब ये है जो फाइनल एग्जाम की फीस होती है वो 11,800 है। ये जो टेस्ट 200 रुपये में वेस्टर्न ओवरसीज में आप आके दोगे, ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल पर्सन होंगे जो इस टेस्ट को लेंगे। इसके बाद फायदा ये होगा, आपको ये पता लग जाएगा आप कितने पानी में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितने हार्डवर्क की जरूरत है और कितने नहीं है। तो प्लीज एक बार ये टेस्ट जरूर दीजिए, दिन शनिवार 3 जून। और सेम पैटर्न जैसे IDP और ब्रिटिश काउंसिल का होता है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल पर्सन होंगे, सेम वही इन्वायरमेंट होगा और उसके बाद एग्जैक्टली पता लगेगा वेयर यू स्टैंड। प्रदीप जी शुक्रिया, जसलीन ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਹਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੱਗੀ USA ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ I-20 ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ 16-17 ਵਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ +2 BA ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।